आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एकता की ताकत। बात बहुत पुरानी है। रामपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग अमन चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। सभी सुखी और प्रसन्न थे। किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। पूरा गांव हर तरह से समृद्ध था। अचानक उस गांव के लोगों पर भारी विपत्ति आ गई। हीरा नामक एक बदमाश अपने साथियों के साथ गांव में आकर उत्पात मचाने लगा। हीरा बार बार उस गांव में आता और जबरन लोगों से रुपया मांगता था। रुपया नहीं मिलने पर वो किसी परिवार के बच्चे को उठा ले जाता और उसकी हत्या करने की धमकी देता। उसकी इस जबरन वसूली से सारा गांव त्रस्त था। लोग दुखी रहने लगे। बच्चे की जान बचाने के लिए लोग मजबूरी में हीरा को रुपए दे देते। इस प्रकार हीरा का आतंक उस गांव में बढ़ता ही गया। एक बार उस गांव में एक महात्मा जी आए। लोगों ने सोचा क्यों न हीरा के आतंक से मुक्ति पाने के लिए महात्मा जी से परामर्श किया जाए। महात्मा जी गांव से दूर एक निर्जन स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव वाले महात्मा जी के पास गए और बोले, महाराज, हम लोगों ने सुना है कि आप एक पहुंचे हुए संत हैं। आपके आशीर्वाद और मंत्र से लोगों के दुख दूर हो जाया करते हैं। हम ग्रामवासी भी बहुत दुखी हैं। हीरा नामक एक बदमाश आकर हमारे गांव में उत्पात मचाता है और लोगों से जबरन रुपए वसूल कर ले जाता है। रुपए नहीं देने पर उस परिवार के बच्चे को जबरन उठा ले जाता है और बच्चे की हत्या करने की धमकी देता है। हम लोग उसके आतंक से बहुत परेशान हैं। अब आप ही हमें इस बदमाश से छुटकारा दिला सकते हैं। महात्मा जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और बोले, मैं आप लोगों को उस बदमाश हीरा से छुटकारा अवश्य दिला सकता हूं। उसके आतंक से बचने के लिए आप लोगों को 50-50 रुपए मुझे देने होंगे। 50-50 रुपए से बदमाश हीरा से बचने का उपाय गांव वालों को सस्ता लगा। वे महात्मा जी को 50-50 रुपए देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। गांव वासियों ने 50-50 रुपए महात्मा जी को सौंप दिए। रुपए लेकर अचानक महात्मा जी बिना बताए न जाने रात के अंधेरे में कहां चले गए। कुछ दिनों बाद बदमाश हीरा फिर उस गांव में आ धमका और कई परिवारों से रुपया वसूल कर चलता बना। एक माह बाद महात्मा जी फिर उस गांव में आए। गांव वाले महात्मा जी के बिना उपाय बताए गायब हो जाने से बहुत नाराज थे। वे सभी फिर महात्मा जी के पास गए और बोले, हम लोगों ने आपको एक सिद्ध संत समझकर हीरा से बचने का उपाय पूछा था, लेकिन आप हम लोगों से 50-50 रुपए लेकर बिना उपाय बताए न जाने कहां चले गए। आपने हम लोगों के साथ धोखा किया है। बदमाश हीरा फिर हम लोगों से रुपए वसूल कर गया है। अब हम क्या करें? आप तो अब कोई उपाय बताएं। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, मैं उसी उपाय की खोज में गया था, लेकिन अब 50-50 रुपए से काम नहीं चलेगा। अब आप लोगों को उसके आतंक से बचने के लिए 100-100 रुपए देने होंगे। महात्मा जी की बातें सुनकर गांव वालों ने सोचा, बदमाश हीरा हम लोगों से हजारों रुपए जबरन ले जाता है। महात्मा जी को 100-100 रुपए देने में क्या बुराई है? यही सोचकर उस गांव वालों ने 100-100 रुपए महात्मा जी को सौंप दिए। इस बार फिर महात्मा जी रुपए लेकर बिना उपाय बताए रात के अंधेरे में गायब हो गए। गांव वाले देखते रह गए। बदमाश हीरा फिर उस गांव में आया और मार पीट कर जबरन रुपए ले गया। कुछ समय बाद महात्मा जी फिर उस गांव में आए। इस बार गांव वाले महात्मा जी पर गुस्से से आग बबूला थे। वे महात्मा जी के पास आकर बोले, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बदमाश हीरा फिर आया था और लोगों से मार पीट कर जबरन रुपए ले गया। हमें लगता है कि आप महात्मा नहीं, ढोंगी हैं। आप हमारे सारे रुपए हड़प कर गए और बिना उपाय बताए न जाने कहां फरार हो गए। अब आप हमारे रुपए वापस कर दीजिए। महात्मा जी ने हंसकर कहा, बदमाश हीरा,
आप लोगों से हजारों रुपए वसूल कर ले जाता है, लेकिन आप उससे कुछ नहीं कहते। मैं तो आप लोगों से 100-100 रुपए लेकर उपाय खोजने ही गया था। इसी उपाय की खोज में आपके सारे रुपए खर्च हो गए। अब आप लोगों को हीरा के आतंक से बचने के लिए 200-200 रुपए देने होंगे। यदि आप रुपए दे दें तो मैं अभी बदमाश हीरा से बचने का उपाय बता देता हूं। यह सुनते ही गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बोले, यह महात्मा है या व्यापारी? पहले 50 रुपए, फिर 100 रुपए, अब 200 रुपए की मांग कर रहा है। लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसकी अक्ल ठीक करनी होगी। गांव वाले महात्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच महात्मा जी भागकर एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, ठहरो, बदमाश हीरा के आतंक से बचने का उपाय अभी बताता हूं। यह कहकर महात्मा जी ने गांव वालों द्वारा दिए गए सारे रुपए उनकी ओर फेंक दिए। ये देखकर गांव वाले चकित रह गए। महात्मा जी ने कहा, यह उपाय है आपकी एकता। 200-200 रुपए मांगने पर आप लोग मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। बदमाश हीरा आप लोगों से जबरन हजारों रुपए वसूल कर ले जाता है, आपके बच्चों को उठा कर ले जाता है, लेकिन उस समय आप एकत्र होकर उसका मुकाबला नहीं करते। आप सोचते हैं कि हीरा हमसे नहीं बल्कि पड़ोसी से रुपए वसूल कर ले जाता है। बदमाश हीरा मेरे बच्चे को नहीं, पड़ोसी के बच्चे को उठा कर ले जाता है, इसलिए आप लोग चुप रह जाते हैं। जिस प्रकार आप लोग मुझे मारने के लिए एकत्र हो गए, उसी प्रकार एक होकर बदमाश हीरा का यदि आप मुकाबला करें तो वो डर जाएगा। एकता के बल पर ही आप लोग उसके आतंक से मुक्ति पा सकते हैं। यही मेरा मंत्र और उपाय है। गांव वालों को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। वे चुपचाप वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद हीरा फिर उस गांव में रुपए लेने आया। गांव में शोर मच गया। गांववासी इकट्ठा होकर लाठी फट से निकाल लाए। सभी गांव वाले एकजुट होकर हीरा और उसके साथियों पर टूट पड़े। वो चारों ओर से घिर गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। गांववासियों की एकता देख बदमाश हीरा ने फिर कभी उस गांव की ओर मुंह नहीं किया। सभी एक बार फिर अमन चैन की जिंदगी बिताने लगे।